टूल किट मामले की बात कर लेते हैं। टूल किट मामले में एक तरफ दिशा रवि को बड़ी राहत मिली है तो वहीं दिल्ली पुलिस को झटका लगा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को जमानत दे दी है। 20 जनवरी हिंसा में टूल किट मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। उन पर आरोप है कि 26 जनवरी को किसानों की आड़ में जो हिंसा हुई उसके एक व्हाट्सएप ग्रुप से वो जुड़ी थी, जिसमें उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। टूलकिट मामले में गिरफ्तार पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है, जिसमें 50,000 हजार के सिक्योरिटी बॉन्ड पर यह जमानत दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि दिशा रवि टूल किट एडिट करने में मुख्य रूप से आरोपी हैं और इन्होंने टूल किट एडिट किया है। और इस पूरे मामले में भारत में जो 26 जनवरी और किसान रैली हुई है उसमें भारत को बदनाम करने के लिए और किसान रैली के नाम पर भारत में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने के लिए ये जिम्मेदार हैं। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को 14 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दिशा की पुलिस ने 4 दिन की रिमांड मांगी थी। वेब सीरीज तांडव विवाद मामले में इमेजिन प्राइम के इंडिया हेड का बयान दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में अपर्णा पुरोहित ने अपना बयान दर्ज कराया है। अपर्णा पुरोहित पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। एक अपॉलॉजी डाली, दूसरी अपॉलॉजी और कि इंडिया कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित से पूछताछ पूरी हो गई है। 3.5 घंटे तक करीब हजरतगंज कोतवाली के इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने अपर्णा पुरोहित से पूछताछ की है। पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा सवाल तैयार कर रखे थे अपर्णा के लिए। तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं और कुछ सवालों के जवाब पर चुप्पी साध गई अपर्णा पुरोहित। हजरतगंज कोतवाली में 17 जनवरी को अपर्णा पुरोहित के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR। इस मामले में मैडम आप कुछ बोलेंगी? अपर्णा पुरोहित हमारे साथ है। मैडम आप कुछ बोलेंगी इस बारे में? मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस पहले ही तांडव के राइटर डायरेक्टर से पूछताछ कर चुकी है। अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अपर्णा पुरोहित से पूछताछ शुरू हुई है। अपर्णा पुरोहित अपने साथ तमाम तथ्यों को लेके आई थी, तमाम दस्तावेज थे जिनको परखा जाएगा। जिनके पहले बयान दर्ज हुए हैं उनके बयानों से ही अपर्णा के बयानों को क्रॉस चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद ये विवेचना आगे बढ़ेगी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अब बात यूपी के लिए एक अच्छी खबर की। दरअसल DGCA ने कुशीनगर एयरपोर्ट को हरी झंडी दिखाई है। इस फैसले के साथ ही यूपी में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं जहां से दुनिया के किसी भी कोने में सफर किया जा सकता है। लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट पर लोग सफर करते हैं, लेकिन अब कुशीनगर से भी सफर करने का सपना लोगों का साकार होगा। इसके साथ ही कुशीनगर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। योगी सरकार अयोध्या और जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम चल रहा है। इन दोनों के तैयार होने से यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। तो योगी सरकार लगातार एयरपोर्ट को बनाने की कवायद कर रही है ताकि एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया जा सके। यूपी में अब तक लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज और हिंडन एयरपोर्ट से लोग सफर करते हैं। आने वाले समय में सरकार कई और एयरपोर्ट बनाने की कवायद पर काम कर रही है, जिसके बाद यूपी देश का सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य हो जाएगा। देश के स्वास्थ्य बजट पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने पूर्वांचल में दिमागी बुखार पर काफी हद तक काबू पाने की कोशिशों की सराहना की है। पीएम ने कहा है कि हर साल दिमागी बुखार से हजारों बच्चों की जान जाती थी, लेकिन यूपी के सीएम की मुहिम रंग ला रही है। गोरखपुर वगैरह जो क्षेत्र हैं जिसे पूर्वांचल भी कहते हैं, उस पूर्वांचल में दिमागी बुखार से हर वर्ष हजारों की तादाद में बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी। भारत की संसद में भी उसकी चर्चा होती थी। एक बार तो इस विषय पर चर्चा करते हुए हमारे वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बहुत रो पड़े थे उन बच्चों की मरने की स्थिति देख करके। लेकिन जब से वो वहां मुख्यमंत्री बने उन्होंने एक प्रकार से फोकस एक्टिविटी की, पूरी तरह जोर लगाया। आज हमें बहुत आशास्पद परिणाम मिल रहे हैं।
हमने दिमागी बुखार को फैलने से रोकने पर जोर दिया